हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग जो है एक दो और टाइप, दो तीन टाइप पढ़ के जो है हम लोग प्रॉफिट लॉस खत्म करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग डिस्काउंट पढ़ेंगे। इस तरह से हम लोग प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट खत्म करके जो है फिर आगे चैप्टर जो है, बहुत सारे बच्चा का आगे डिमांड है कि सर CISI पढ़ाइए, और बहुत सारे बच्चा कह रहा है कि सर टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाइए, कुछ बोल रहा है टाइम एंड वर्क पढ़ाइए। तो सब कुछ पढ़ाया जाएगा इस पे भी, ठीक है। बाकी जो है हम लाइव आके बता भी दिए हैं कि आप लोगों को लाइव क्लास चलेगा डेली जो है आपको 14 सितंबर से शाम में 5 बजे, ठीक है। तो आप लोग जो है वो जो है देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें हम लोग जो है पूरी जो है कंप्लीट जो है जितना भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है वो और जो देखेंगे उससे रिलेटेड है। बहुत सारे तरह का क्वेश्चन जो उसमें अरेंज है, जो आप अगल बगल का क्वेश्चन भी हम लोग लेंगे, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसके अगल बगल का भी क्वेश्चन करके करेंगे, तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग जो है अगले टाइप की ओर देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का। और सवाल हम लोग पढ़ते हैं। सवाल है कि एक व्यक्ति ने कुछ फल खरीदा, परंतु खराब हो जाने के कारण 1/4 फल 20% हानि पर बेच दिया। शेष फल को वह कितने % लाभ पर बेचे कि उसे 40% का लाभ हो। चलिए इस तरह का भी सवाल में इंपॉर्टेंट होता है। आज हम लोग कुछ एक दो सवाल इस पे देखते हैं, फिर जो और भी आगे देखेंगे। तो कहता है एक व्यक्ति ने कुछ फल खरीदा और परंतु खराब हो जाने का 1/4 फल 20%। मान लिया जाए कितना फल खरीदा पता नहीं है, 100 फल खरीदा। इसका कहता है 1/4 फल खराब हो गया। इसका 1/4 फल होता है आपका कितना, 25। 1/4 फल कहता है खराब हो गया। 1/4 फल खराब हो जाने का 1/4 फल को 20% हानि पर बेचना पड़ा। इसको 20% हानि पर बेचा, तो हम लोग कहें 25 फल जो था, मान लिया जाए एक फल का दाम 1 रुपया, एक फल का दाम 1 रुपया, तो 100 फल का दाम 100 रुपया भी तो रहा होगा। यानी 1/4 यानी 25 फल का दाम 25 रुपया रहा होगा। ये जो 25 रुपया का चीज है, इसको 20% हानि पर बेचा है। 20% हानि 0.8 भी लिख सकते हैं, या आप 4/5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हम लोग कहें भाई 25 का जो हम लोग का आया है 20 रुपया आया, ये 20 रुपया बेचा। अब बचा कितना था, 75 फल जो है इसको कहता है शेष फल को कितने लाभ पर बेचे। फिर कहता है शेष फल को कितने लाभ पर बेचे ताकि उस पे कुल पे 40% का लाभ हो। इसको कितना लाभ पर बेचेगा, कुल पे जो है 40% का लाभ। कुल कितना भाई 100, कुल पे कहता है 40% का लाभ। 40% का लाभ 1.40 यानी 140। अब आप इसको ध्यान से समझें कि 25 रुपया का चीज जो है बेचा 20 रुपया में, और 100 रुपया का चीज यानी कुल को बेच रहा है 140 में। इसका मतलब है कुल बेच रहा है 140 में, जिसमें कि एक पार्ट को बेचा है 20 रुपया में, तो शेष जो पार्ट 75 बचा इसको 120 रुपया में ही बेचा होगा। तब तो ये 20 रुपया और ये 120 रुपया तब मिलके 140 रुपया हुआ। कह रहा है बताइए लाभ कितना का है भाई, 100 यानी 75 रुपया का चीज, यानी इसको कितना लाभ में बेचा। ये जो है 75 रुपया का चीज बेच रहा है 120 में, 75 का चीज 120 में बेच रहा है। कितना का लाभ हो रहा है, क्या 45 का लाभ नहीं हो रहा है? 45 का लाभ हो रहा है, यानी 45 रुपया का लाभ हो रहा है, जबकि वो खरीदा था कितना, 75 में, गुना 100% करना है। 25 या 75, 25 के 100 और ये हो जाएगा 15 45, 60%। यानी हम लोग कहें कि इसका मतलब है 60% लाभ पर शेष फल को बेचा, यानी प्रॉफिट। क्या उम्मीद करें कि समझ में आ गया है? आप इसको जो है वीडियो को जो है पॉज करके भी देख सकते हैं कि ये जो है आपको किस तरह से बताया गया। हम इसका दूसरा मेथड भी बताते हैं, ठीक है। इसका दूसरा मेथड क्या है ये भी देखना। चलिए इसका दूसरा मेथड हम लोग ऐसे ले सकते हैं कि भाई 25
रुपया का चीज जो 25 कैसे आया वो दिखाए हैं, बाकी 50 था 75, इसको आप कुल 100 भी बोले, कुल मिला के 100 था। ये हम लोग परसेंटेज में एक टाइप पढ़े थे, उसको भी आप देखें तो पता चल जाएगा। ये जो कॉमन है वो हम लोग कटा ले, 25 से कम 25, 25 दिया 75, 2500 के 100। और इसमें कितना का लाभ हानि हो रहा है भाई? पहले पर हो रहा है आपका 20% का, ये खराब वाला है, उस पर 20% का हानि हो रहा है, हानि महीना समझेंगे। इस पे कितना का लाभ हानि पता नहीं। और इस पे कुल का कितना का लाभ हो रहा है भाई? 40% का, 40% का हम लोग लाभ हो। चलिए ये हो जाएगा आपका -20% में है ये, और ये हो जाएगा +3x, ये 4 2 16 160, यानी 3x बराबर हो जाएगा, ये माइनस में है उधर जाकर हो जाएगा प्लस में 180%, 6×18 यानी x बराबर 60%। ठीक है, इस तरह से जो है यहाँ आप इसको जो है सोल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। आप पीछे हम लोग परसेंटेज में भी इस टाइप को हम लोग पढ़े हुए। चलिए एक दो क्वेश्चन और इस पे हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है कि एक व्यक्ति ने 360 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन किताबें खरीदी। 8 दर्जन किताबें 10% लाभ पर और शेष 20% लाभ बेच दिया, उसे कुल कितने % का लाभ हो? चलिए इसको भी हम लोग कहते हैं 360 रुपया प्रति दर्जन की दर से कितना दर्जन खरीदा है भाई? 20 दर्जन टोटल खरीदा, उसमें से कहता है 8 दर्जन। तो इसका मतलब है खरीदा है, ये 8 दर्जन एक बार खरीदा, हम लोग अलग अलग पार्ट कर रहे हैं, कुल 20 है तो 8 दर्जन और इधर बचा कितना? 12 दर्जन। इसको भी 360 के दाम से खरीदा होगा, और यही दोनों मिलकर कुल जो है हो गया है 20 दर्जन। ये कुल 360 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदा है। ये हम लोग देख रहे हैं कि 360 के दर से 8 दर्जन, फिर 360 के दर से 12 दर्जन, ये अलग अलग पार्ट कर दिए करें, और कुल 20 दर्जन हो गया 360 से। यहाँ हम लोग देख रहे हैं 360 360 360 तो सब में कॉमन ही, उसको लिखे या ना लिखते कोई बात नहीं, हम लिख के दिखा दे कि आप इसको समझ सकते हैं। बाकी आपको एग्जाम में लिखना नहीं, इस बात को समझेंगे। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 पंचे 20। और कहता है अब जो परसेंटेज डाटा दिया है उस पर हम लोग 8% किताब को 10% लाभ, इसको 10% लाभ पे बेचा है, शेष को 20% लाभ पे बेचा है। तो कहता है कुल पे कितना लाभ हो रहा है भाई? पता नहीं कुल पे कितना लाभ हो रहा है। ये हो गया आपका 20%, दूसरा है आपका 60%, और ये कुल 5%। ये हम लोग के हैं 80% बराबर 5x, x बराबर 16% प्रॉफिट। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम लोग को जिस तरह से ऐसे बनाने का और भी बहुत सारा तरीका होता है। हम चूंकि परसेंटेज में ये टाइप पढ़ाए हुए हैं, तो आप जो है इसको इस तरह से देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, वो भी देखें आप। नेक्स्ट है कि भाई एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं क्रमशः 1000 रुपये और 2000 में खरीदा। दो वस्तु खरीदा है अलग अलग मूल्य पे, एक खरीदा है 1000 में और दूसरा खरीदा है 2000। कहता है पहले को 15% हानि पर और दूसरे को कितना लाभ पर बेचे कि कुल मिला के 5% का लाभ। पहले पर 15% हानि, पहले पर 15% हानि और दूसरे पर कहता है दूसरे कितना % लाभ पर बेचे कि कुल मिलाकर यानी 3000 रुपया है, कुल मिलाकर कितना का लाभ हो? 5% का लाभ। 30 कट हो जाएगा। ये हम लोग इसको सोल्व कर दें भाई, -15% और ये हो जाएगा आपका 2x। ये इसका वैल्यू परसेंटेज में निकलेगा, ये हम लोग x रहने दिए हैं। ये कितना का रहा था? हम लोग x माने हुए थे, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 15%। और यहां से आप देख पा रहे हैं कि हम लोग कटा दें 2x बराबर हो जाएगा 30% और इसको कटाएंगे x बराबर हो जाएगा आपको कितना? यानी पूछ रहा था कि बताइए भाई कि दूसरा जो है बेचा था कितने % लाभ पे बेचा था, ये बताइए। दूसरा जो है 15% लाभ पे बेचा था। क्या ठीक है? उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको समझ में आ गई।
जब भी इस तरह का जो है सवाल आवे, आप जो है इसको देख सकते हैं, आप बना सकते हैं। परसेंटेज में भी ये टाइप था और प्रॉफिट लॉस में भी ये टाइप है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए और ये समझ में भी आपको आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि X दो वस्तुएं बिना किसी लाभ हानि के 4,000 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है। यदि एक पर 25% लाभ पर बेचती है तो दूसरे कितने % हानि पर बेचेगी, आप ये बताइए। तो कहता है X दो वस्तुएं बिना किसी लाभ हानि के बेचता है, यानी जो दोनों वस्तु जो बेचता है बिना किसी लाभ हानि, और दोनों कहता है कि 4,000 रुपये प्रति वस्तु के दर से बेचता है। यदि एक पर 25% लाभ होता है तो बताइए दूसरा पर कितना होगा। हम लोग ये समझे, दोनों वस्तु को 4,000 रुपया प्रति वस्तु के दर से बेचता है, एक पर 25% लाभ तो दूसरा कहता है कितना %। हम लोग ये कहेंगे जब दोनों बेचता है, पहला का क्रय मूल्य C1, इस टाइप का सवाल जो है पीछे अगला टाइप जो अब आने वाला है उसको हम लोग लेंगे, जो आपको वो अगर टाइप पढ़ेंगे तो ये सवाल भी पढ़ना आसान हो जाए। थोड़ा इसको देख लीजिए। पहला पे 25% लाभ कर रहा है, 25% लाभ है, यानी इसका मतलब है 5/4, ये बराबर 4,000। ये हम लोग कटा दें, ये हो जाएगा कितना 8×5 = 800, और ये हो जाएगा C1 बराबर 832,320। अब आप ये समझ सकते हैं कि इसका मतलब है पहला का C1 जो आया है पहला वस्तु क्रय मूल्य, ठीक है, कि पहला क्रय मूल्य निकला कितना 800, ये 3200। अगर क्रय मूल्य 3200 है, इसका मतलब है 3200 में खरीदा था और 4,000 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना का हुआ। पहला केस में प्रॉफिट कितना का हुआ है बताइएगा, 800 का, 800 रुपया का प्रॉफिट हुआ। अब सुनिएगा ध्यान से, कहता है सवाल में कि दोनों को बेचता है 4,000, लेकिन जब 4,000 में बेचता है तो कुल मिला के ना लाभ होता है ना हानि। इसका मतलब है अगर ना कुल मिला के ना लाभ होता है ना हानि, तो इसका मतलब है कि पहला अगर 800 रुपया लाभ पे बेचा है तो निश्चित रूप से दूसरा 800 रुपया हानि पर बेचा होगा। फिर से बात को समझा, अगर पहले पे 800 का लाभ हुआ है तो निश्चित रूप से दूसरे पर 800 का क्या होगा, हानि होगा। क्यों? क्योंकि कहता है जब कुल मिला के बेचा तो ना लाभ हुआ ना हानि। इसलिए हम लोग कहेंगे भाई कि ये 800 रुपया लाभ हुआ है पहला पर, तो निश्चित रूप से दूसरे पर 800 रुपया का क्या होगा, हानि होगा। तो हम लोग ये कहें कि हानि होगा, तो ये दूसरा पर लॉस भी लिख देते हैं 800, ठीक है, दूसरा पर लॉस 800 रुपया का हम यहां लिख देते हैं, ठीक है। तो ये 800 रुपया का लॉस अगर लिखे हैं तो इसका मतलब ये भी है कि दूसरा का क्रय मूल्य भी निकल जाएगा। अगर दूसरा का विक्रय मूल्य 4,000 है, क्योंकि 4,000 में दोनों बेचता था, अगर दूसरा का विक्रय मूल्य 4,000 और उस पे 800 रुपया का लॉस हुआ, 4,000 में कोई सामान बेचे हैं, 800 का हमको लॉस हो जाए, इसका मतलब है चीज खरीदे कितना में थे 4800 में, इसका मतलब निश्चित रूप से C2 4800 होगा, ठीक है। यानी लॉस हुआ है 800 का, C2 निकल गया 4800। अब लॉस परसेंट पूछ रहा है तो हम लोग जानते हैं लॉस बटे क्रय मूल्य दूसरा का है 4800 गुना 100%, ये हो जाएगा आपका, ये 6 बार में कट जाएगा और यहां से हम लोग कटा दें 3, और ये हो जाएगा आपका 50, 16.2/3, 16.2/3 क्या लॉस, क्या ठीक है। ये हम लोग जो है कर सकते हैं 16% 20% का लाभ लॉस, ठीक है, ये बात आप चलिए नेक्स्ट सवाल है कि कह रहा है कि निकिता ने 30 किलोग्राम गेहूं 9.5 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 40 रुपये प्रति किलोग्राम से 8.5 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से, यानी 40 किलोग्राम 8.5 के भाव से खरीदा, उन्हें मिला दिया और 8 रुपये 90 पैसे के भाव से बेच दिया। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसमें लाभ हानि पूछा है कितना होगा।
तो 30 केजी के आपका जो है 30 केजी गेहूं है 9.5 के दर से, ठीक है। अब फिर 40 केजी गेहूं है कितना के दर से भाई, 8.5 के दर से। कहता है दोनों को मिला दे, दोनों को मिला दे तो ये हो जाएगा आपका, ये हम लोग पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू ही नहीं होता है, इसका कोई वैल्यू नहीं, तो हम पॉइंट से जीरो खत्म करते हैं, ये पॉइंट से जीरो खत्म करते हैं। 5 या 15, 9 या 27, 28, और ये हो जाएगा आपका 5 चौके 20 और 8 चौके 32, 32 और 2 34। ये हो जाएगा आपका 5, 8, 4, 12 और ये हो जाएगा 525, 12, 625, ठीक है। क्रेडिट यानी इसका मतलब है कि कुल उसका क्रय मूल्य जो था 625 रुपया। पहले 30 केजी था, फिर 40 केजी। 30 केजी का दाम 9.5 के दर से, 40 केजी का दाम 8.5 के दर से जो है खरीदा था, और दोनों को मिला दिया। इसका मतलब उसका कुल लागत पड़ गया 625 रुपया। अब कहता है दोनों को मिला करके मिश्रण को 8 रुपया 90 पैसे के भाव से बेच दिया, यानी दोनों मिलावे तो हो जाएगा 70 केजी, 8 रुपया 90 पैसा के भाव से बेच, ठीक है। ये हो जाएगा पॉइंट हटाना भाई, 9 7 63, 8 से 56, 56 6 हो जाएगा 62। इसका मतलब है कि 625 रुपया में खरीदा और 623 रुपया में बेचा। तो पूछ रहा है बताइए कितना लाभ हानि हो रहा है, प्रतिशत लाभ हानि नहीं पूछ रहा है, रुपया लाभ हानि पूछ रहा है। यानी आप खुद बताइए कि 625 रुपया में खरीदा, 623 में बेचा, प्रॉफिट हुआ कि लॉस? लॉस। कितना का लॉस हुआ भाई? 2 रुपया का लॉस, ठीक। प्रतिशत पूछेगा तो 2/625 गुणा 100 कर देंगे, ये आपका प्रतिशत वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये भी सवाल पूछा हुआ, जितना भी सवाल बता रहे हैं सब पूछा हुआ ही है एग्जाम में, आप देखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। कह रहा है कि सवाल में कि किसी वस्तु को 50 रुपये में बेचने से होने वाली हानि की प्रतिशत वही है। 50 रुपया में बेचता है तो हानि का प्रतिशत, 50 रुपया में कोई वस्तु को बेच रहा है तो हानि हो रहा है, और चाहता है कि फिर वही प्रतिशतता वही है जो 70 रुपया में बेचने से होने वाले लाभ की प्रतिशतता है। इस तरह का हम लोग सवाल पहले पढ़ चुके, खाली उसमें प्रतिशतता का बात नहीं होता था, उसमें लाभ हानि का बात होता था। तो आप यहां से देखें, इसको पहले उस पर भी कैसे बनाएंगे वो भी बताते हैं। पहले इसे जैसे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं ये भी देखिए। कहता है 50 रुपया में बेचने से होने वाले हानि तब होता है जब सीपी आगे होता है और विक्रय मूल्य पीछे होता है, बटे हानि प्रतिशत कर रहा है तो सीपी गुना 100%, ये होता है हानि प्रतिशत। फिर कहता है 70 रुपया में बेचने से वही लाभ हो रहा है, सीपी बटे सीपी गुना 100%। ये दोनों आपस में बराबर है, ये सीपी कट जाएगा, वस्तु वही है तो सीपी दोनों का बराबर है। तो ये देखिए यहां से आप इधर करेंगे 2CP बराबर हो जाएगा, जोड़ेंगे उधर 120, यानी ये हो जाएगा आपका 60, सीपी बराबर हो जाएगा 60। इसका मतलब वो वस्तु खरीदा गया था कितना? 60 रुपया। आप देखें कि वो वस्तु 60 रुपया में खरीदा गया था, ये बात आप समझें। अब कह रहा है बताइए उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। आज या तो आप हानि प्रतिशत निकाल दीजिए या आप लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए, उतना ही निकलेगा। तो हम लोग कहेंगे भाई 60 रुपया में खरीदा था, 50 रुपया में बेचा, कितना का लाभ हानि हो रहा है? ये हानि कितना का हो रहा है? 10 का हानि हो रहा है, बट्टे नीचे में 60 गुना 100, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 16.2%, ठीक है। इसका हो रहा है, या कि पहला केस में प्रॉफिट और लॉस दोनों हो रहा है। पहला केस में लॉस हो रहा है, दूसरा केस में प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट या लॉस हम लोग लिखिए इसको इस तरह। दूसरे केस में आप इसको अगर शॉर्ट बनाना चाहता है, अगर ये क्वेश्चन के नेचर को आप समझ गए हैं तो आप डायरेक्ट कीजिए भाई हमको सीपी निकालना है, तो प्रतिशत ना क्या, क्योंकि बराबर ही दोनों स्थिति में निकालना है, तो हम लोग का है सीपी बराबर 50 + 70/2 यानी 60। पीछे पढ़ाए थे हम, ये हो गया आपका 60। अगर सीपी 60 निकला, पहला केस में 50 में बेच रहा था, अगर खरीदा था 60 में बेच रहा था 50 में, कितना का लॉस? 10/60 गुना 100%, ये निकल जाएगा 16.2%, ठीक है। प्रॉफिट या लॉस या प्रॉफिट, ठीक है। ये बात को समझ, ऐसे भी आप बना सकते हैं, ठीक। और इस तरह से भी, तो ऐसे तो जेन्युइन जो तरीका है वो बताया आपको, इस तरह से भी आप सॉल्व करके बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए।
चलिए अगला सवाल देखा जाए भाई, अगला सवाल क्या है आपका। कहता है कि ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप देखें इसको। कहता है यदि किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप में रुपयों में इसके क्रय मूल्य के बराबर, तो उसका विक्रय मूल्य 39 रुपया है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें कितना। समझेंगे इसको। यदि किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ प्रतिशत, यानी लाभ का जो प्रतिशत है, संख्यात्मक रूप में उसके क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, यानी संख्यात्मक रूप में हम लोग कहें उसके क्रय मूल्य के बराबर उसका विक्रय मूल्य दिया हुआ, तो निश्चित रूप से आप कहें लाभ प्रतिशत तब होता है जब 39 घटा सीपी बटे सीपी गुना 100%, ये होता है लाभ परसेंट। और लाभ परसेंट तो पी परसेंट जो हम लोग लिखते हैं, एक्चुअल में ये जो है कह रहा है कि उसके सीपी के ही संख्यात्मक मान में बराबर है, यानी ये सीपी परसेंट कह सकते हैं, यानी प्रॉफिट और सीपी एक्चुअल में इस केस में कह रहा है दोनों बराबर है, ठीक है। बस इसको आपको सोल्व कर देना है और आपका आंसर निकल जाएगा। इस तरह का सवाल जो है कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे में भी पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हम बता दीजिए। चलिए ये आप देखेंगे कट जाएगा अगर हम लोग इधर गुना करें। और ऐसे केस में आप जो है, अगर आप, एक तो तरीका ये है कि आप इसको सोल्व करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। दूसरा सिचुएशन है कि आप ऐसे सवाल में आप इसका ऑप्शन रखें, ठीक है, कि ऑप्शन में क्या क्या हो सकता है। जैसे हम लोग का यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है सवाल में 20 है, 22 है, और आपका ऑप्शन जो है 28 है, 30, ठीक है। एक तो ऑप्शन ये है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के लिए हम बताएंगे कैसे किया जाता है, पहले आप इसको समझेंगे, सवाल को बनाएंगे। एक तो ऑप्शन का तरीका है कि ऑप्शन जब भी इस तरह का सवाल है, ऑप्शन रखें आप, यहां से देखिए हम लोग ऑप्शन रखें 20 रखें हैं, यहाँ अगर हम लोग 20 रखें तो ये बच जाएगा 19 बटे 20 गुना 100%, यानी इसका मतलब है यहाँ 20 पंचे 100 तो कटेगा और ये 19 आएगा, 19 पंचे 95, तो यहाँ तो सीपी यानी 20 रहेगा। क्या 95 और 20 बराबर है? नहीं, इसका मतलब है ये ऑप्शन खत्म हो गया। दूसरा ऑप्शन है 22 अगर हम लोग लें, 39 में से 22 घटा दें, ये हो जाएगा आपका 17, और नीचे में हो जाएगा 22 गुना 100, ये हम लोग करेंगे कभी भी 22 के बराबर नहीं आएगा। तीसरा हम लोग 28 के हैं तो ये हो जाएगा भाई 11 बटे 28, ये कटवे नहीं करेगा जो 28 बराबर। इसका मतलब लास्ट ऑप्शन 30 बचता है, 30 बिल्कुल यही 30 ही होगा, और इसको आप सोल्व कर सकते हैं। 30 करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 30 गुना 100%, और ये देखिए आपका कट गया, ये आपका 3 बार में कट गया, यानी हो गया 30, और उधर हम लोग 30 रखेंगे, 30 बराबर 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस चीज को ऑप्शन से भी बना सकते हैं। कोई लोग अगर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनाएंगे तो आपको काफी समय लगेगा एग्जाम में, कोई बनाने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन लंबा पड़ जाएगा, गुना लंबा पड़ जाएगा, तो वो आप करके। तो ये जो है जब भी ऐसे सवाल को बना रहे हैं आप ऑप्शन से बना, ठीक है। धन्यवाद।